मेरा नाम जियांग वान्यू है, एक ऐसी औरत जिसकी मौत निश्चित है, पारिवारिक आनुवंशिक बीमारी की वजह से, जो 28 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। और अभी मैं 27 साल की हूँ। अरे, तुम्हारे परिवार का इतिहास भी ऐसा ही है। पुराने जमाने में इसे कहते थे अत्यधिक ठंडी प्रकृति, शरीर का तापमान कम, बार बार बेहोश होना, 28 साल पार करना बेहद मुश्किल। क्या कोई और तरीका नहीं है? एक तरीका है, बस बच्चे के बड़े होने पर एक अत्यधिक गर्म प्रकृति वाले व्यक्ति से शादी करो, फिर 100 साल जियोगी। स्वर्ग का आशीर्वाद। अत्यधिक गर्म प्रकृति, मेरी तरह हजारों में मुश्किल से एक मिलेगा। मैंने तो मान लिया था, इसलिए मैं हर पल का फायदा उठाती हूँ वो करने के लिए जो मैं चाहती हूँ। ज्वेलरी डिजाइन करना, नेशनल चैंपियन बनना, और फिर अचानक से मैंने ऐलान कर दिया डिजाइन इंडस्ट्री से रिटायरमेंट, क्योंकि मुझे सही इंसान मिल गया। मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसे दे दूंगी। मो युआनझो। भले ही उसे पता था मेरी जिंदगी छोटी है, फिर भी उसने मुझे प्यार किया। कसम खाई कि मुझे दुनिया की सबसे खुश औरत बनाएगा। युआनझो, अब तुम ही मेरी बाकी की जिंदगी हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम डिजाइन की दुनिया से रिटायर हो जाओगी। तुम तो फू परिवार की हेड डिजाइनर हो। युआनझो, क्या तुम्हें मेरा सपोर्ट करने का पछतावा हो रहा है? मैं तुम्हारा सपोर्ट जरूर करूंगा। इस पल मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे खुश औरत हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद वो मेरी सहेली के साथ एक ही बिस्तर पर सोया हुआ था। वो सारे वादे, वो सारी कस्में सबसे बड़ा झूठ साबित हुई। वान्यू, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम बस ये मान लो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। तुमने मुझे मारा। वान्यू, युआनझो भैया बस मेरी जांच कर रहे थे। धोखा दिया और मुझे मूर्ख समझा। मो युआनझो, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा या मैं तुम्हें बोझ लगने लगी हूँ तो बता दो, ब्रेक अप कर लो। लेकिन ऐसा क्यों किया? सारा दोष तुम्हारा है। अभी तो तुम छोटी उम्र में ही बोझ हो। कभी सोचा है कि शायद तुम्हारी ही गलती है? इन दिनों तुम्हारे प्यार में कोई इजाफा हुआ? क्या तुमने सच में मेरे लिए कुछ किया? तुम क्या कह रहे हो? जाओ और अच्छे से सोचो, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर निकाल दूंगी। देखते हैं तुम क्या करते हो। कोई भी आदमी तुम्हें क्यों चाहेगा? युआनझो भाई। मो युआनझो, अब मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। बाकी जिंदगी अकेले होने में क्या हर्ज है? वान्युए, बदमाश आदमियों को मर जाना चाहिए। आज रात ये मॉडल जिसे चाहो चुन लो, मेरी तरफ से। हेलो दीदी। तुम आओ, मेरी दोस्तों का ख्याल रखो, तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। युए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम पहले खेलो, मैं बाथरूम जा रही हूँ। दीदी, तुम बहुत खूबसूरत हो। आओ दीदी, भाई तुम्हें शराब पिलाएगा। मुझे घर जाना है। दीदी, तुम हो? मैं ठीक हूँ। बॉस फू, इमरजेंसी मीटिंग शुरू होने वाली है। समय नहीं है। क्या हम लॉ फर्म को सूचित करें? मीटिंग को टाल दो। वो आदमी कहाँ है?
यह क्या है? अरे, क्या तुम वही हो जो अभी मॉडल था? दीदी, यह दीदी, तुम कहाँ रहती हो? यांग यांग ने पैसे दिए हैं तुम्हें मुझे वापस छोड़ने के लिए। तुम वापस जाओ। मैं घर पहुंच गई हूं, तुम्हारी जरूरत नहीं। छाता ले लो। बॉस बू, मैंने आपको स्पष्ट रूप से देखा, अभी कार में थे। मुझे लगता है मैं अचानक उसके सामने आ गया। बॉस बू, तुम दीदी, मुझे लगता है मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। दूरी लगभग 20 मीटर। ये पत्थर शरीर की ठंडक को नियंत्रित कर सकता है, और अगर तुम्हें अत्यधिक गर्म शरीर वाला व्यक्ति मिले तो ये दोनों को अलग नहीं होने देगा। यह असंभव है। क्या यह मेरा नियति वाला व्यक्ति है? क्या तुम प्यार भरी बातें कर रहे हो? क्या यांग यांग ने तुम्हें यह सिखाया है? अरे दीदी, क्या तुम ब्रेकअप से गुजरी हो? ब्रेकअप क्या है? मैं जियांग वान युए। आदमियों की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी वापस जाओ। दीदी, मुझे घर जाना है। भाई, आधी रात को अजनबी लड़की का पीछा करना, पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। दीदी, मैं जानबूझकर तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। यह इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे लगभग 20 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे सामने खींच लिया जाएगा। ठीक है, तुम मेरे घर के बाहर खड़े रहो, मैं घर जा रहा हूँ। अगर 20 मीटर से ज्यादा दूर जाओगे तो देखते हैं क्या तुम अचानक मेरे सामने आ सकते हो। अच्छा, ब्रेकअप के बाद एक मॉडल ने मुझे घर तक पीछा किया। जियांग वान यू, तुमने तो कमाल कर दिया। नहा लो, सो जाओ, कल उठकर कुछ भी नहीं सोचना। दीदी, अरे तुम अंदर कैसे आ गए? बाहर जाओ। अरे दीदी, मैंने कहा था मैं वाकई नहीं कर सकता। तुमसे 20 मीटर दूर जाऊं, वरना अचानक तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। वान यू, गुरुजी ने कहा तुम्हारा भाग्यशाली व्यक्ति 23 साल का, नाम में 30 अक्षर, बाएं हाथ की कलाई पर तुम्हारी तरह एक त्रिकोणीय जन्म चिन्ह है। अगर किसी दिन मैं उसे ढूंढ लूं तो क्या करूं? 3 बार यौन संबंध बनाने से त्रिकोणीय जन्म चिन्ह गायब हो जाएगा और मृत्यु का शाप टूट जाएगा। दीदी, तो मैं अभी बाहर जाता हूं। अरे रुको, दीदी, नाम, उम्र? फुजोये 23। फूझो ये ठीक 30 अक्षर। तो मेरा भाग्यशाली व्यक्ति एक मॉडल है। तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? दीदी, तुम कितनी सुंदर हो। तुम नियंत्रण खो रहे हो। मैं बेचैन हूं। दीदी, मुझे तुम पसंद हो। पसंद है। मो युआनझो, मेरी जान बचाने वाला आ गया, और मैं अभी भी तुम्हारे धोखे के कारण हिचकिचा रहा हूँ। तुमने औरत बदल ली तो मैं भी मर्द बदल दूंगी। तुम्हें लगता है मैं मर जाऊंगी?
तो मैं ज्यादा जीऊंगी। दीदी के साथ सोना चाहते हो? क्या मैं कर सकता हूं? अगर दीदी हो तो मैं तैयार हूं। तुम मुझे नहीं पहचानते? हम जानते हैं। लगातार बारिश में भीगने से बीमार पड़ जाओगे। तुम्हें कोई मतलब नहीं। वैसे भी मेरी कोई परवाह नहीं करता। आज ठीक से खाया या नहीं? अब से दीदी तुम्हारी देखभाल करेगी। ठीक से खाना याद रखना। अच्छी तरह सोना। यह छाता दीदी बाद में ले आएगी। मैंने सबसे अंधेरे कोने में एक रोशनी देखी थी। वह गर्मजोशी और चमकदार थी। मुझे गिरने से बचा लिया। वह आई और गायब हो गई। मुझे दुनिया भर में ढूंढने के लिए छोड़ दिया। दीदी, मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने दो। दीदी, मैं खा चुका हूं। लॉ फर्म में केस है। मैं शाम को वापस आऊंगा। तुम्हारे साथ और पॉट खाऊंगा। क्या सच में तुरंत गति से यात्रा हो सकती है? ओह, देर मत करो। हाँ। लॉ फर्म में मेल मॉडल का काम करना केस में फंसने का खतरा रहता है। हाँ, दूसरों के परिवार बर्बाद करने का भी। हाँ, यह तो बहुत अजीब है। मैंने तुम्हें कई बार देखा है। हमेशा अचानक मेरे सामने आ जाते हो। लगता है तुम्हें मेरे साथ लॉ फर्म चलना होगा। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? लेकिन अब पूरी दिल्ली जानती है कि मैं फुजोए का एक प्यारा और खूबसूरत पत्नी है। अरे, जल्दी हटा दो। अगर वो बेईमान आदमी को पता चला कि मैंने एक मेल मॉडल को पति बना लिया, वह मेरा मजाक उड़ाएगा। मेल मॉडल? बस जल्दी से हटा दो। इसे हटाना मेरी जान लेने जैसा है। फू की आधी जान। दीदी, क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता? अच्छा ठीक है, नहीं हटाऊंगी। अच्छा हुआ फ्रेंड्स को नहीं दिखाया। तो दीदी, लॉ फर्म चलने के लिए तैयार हो? चल सकती हूँ, लेकिन किसी को नहीं बताना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ठीक है, दीदी पत्नी नहीं बल्कि मालकिन है जिसकी सेवा करो। बस बस, अब और मत बोलो। चलो। फू, ये तो वही बेईमान आदमी की कंपनी है। कहीं ऐसा तो नहीं? इस मेल मॉडल के केस का वकील वही बेईमान है। क्या हुआ दीदी? अरे कुछ नहीं। वॉशरूम कहाँ है? मुझे जाना है। कहीं मोयुएनजू से न मिल जाऊं। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने एक मेल मॉडल को पति बना लिया। तुम पागल हो, ये लड़कियों का वॉशरूम है। भाई केस में व्यस्त है। दीदी इतनी बेचैन क्यों हैं? क्या मुझे बुलाकर अपनी सेवा करवाना चाहती हो? नहीं, मैं भूल गई कि हम 20 मीटर से दूर नहीं जा सकते। दीदी, लगता है कंपनी आते ही तुम्हारा ध्यान मुझ पर नहीं है। क्या तुम अभी भी उस बेईमान के बारे में सोच रही हो? उस बेईमान के बारे में? बिल्कुल नहीं। अरे ये लड़कियों का वॉशरूम है। पहले तुम निकलो। तुम मुझे बाहर क्यों नहीं छोड़ती? मैं अकेला ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अगर किसी ने देख लिया तो मुझे गलत समझेगा। ठीक है, तो मैं पहले बाहर जाता हूँ। तुम्हें 20 मीटर तक छोड़ देता हूँ। दूर जगह पर तुम पहले छुप जाओ। अगर
अगर सच में मिल गए तो। अरे आज सुबह हमारे बॉस ने जो वीडियो डाला था तुमने देखा? बिल्कुल पता है, बॉस ने पूरी दुनिया को बता दिया कि उन्हें सच्चा प्यार मिल गया है। हॉट सर्च फट गया। हमारा बॉस रेड सर्कल का पहला जीनियस वकील है, हैंडसम और अमीर और बहुत जवान भी। अगर मैं उनकी सच्ची प्यार होती तो कितना अच्छा होता। पता नहीं किस औरत ने उन्हें फंसा लिया, लेकिन मेरे पास तो युवांशु भाई है। मैं ज्यादा ईर्ष्या नहीं करती। खूबसूरत लड़कियों का जीनियस से प्यार करना आम बात है, लेकिन इस फोटो में लड़की थोड़ी सी जियांग वान्युए जैसी लग रही है। यह कैसे हो सकता है? वान्युए शायद तुम्हारे बॉस के लायक नहीं है। मॉडल ने आज सुबह मैसेज भी भेजा था, इतना संयोग नहीं हो सकता। हाँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि थोड़ी सी मिलती है। अरे वो जियांग वान्युए एक अशुभ लड़की है, कुछ सालों में खत्म हो जाएगी। शायद अब मेरे बिना किसी आदमी की उंगली भी नहीं छू पाएगी। बिल्कुल युवांशु भाई, तुम्हारा दिल अच्छा है, इसलिए उसके साथ हो। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी जिज्ञासा है, बॉस के पीछे की औरत कैसी दिखती है? अरे शायद उससे मिलकर कुछ फायदा हो, शायद आगे चलकर मुझे जनरल मैनेजर की पोजीशन तक पहुंचा दे। वान्युए, वान्युए सच में तुम हो? तुम चुपके से यहाँ क्या कर रही हो? पूजोए मेरा इंतजार कर रहा है, जल्दी से कोई उपाय सोचना होगा उन्हें यहाँ से भगाने का। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? अरे कहीं सेलिब्रिटी लाइफ छोड़कर खाने को नहीं मिल रहा तो लॉ फर्म में सफाई कर्मचारी बन गई हो? क्या लॉ फर्म में बुलिंग करना चाहती हो? वान्युए, कहीं तुमने युवांशु भाई को छोड़ने के बाद यहाँ आकर युवांशु भाई की इस मिट्टी में मिलाना चाहती हो? क्या सच में ऐसा है? युवांशु भाई तुम गुस्सा मत करो, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। शायद वान्युए बस थोड़ा शरारत करना चाहती है, उसे परिणाम का अंदाजा नहीं है। यान तुम उसकी तरफदारी मत करो, वो ऐसा ही सोचती है। तुम खुद बताओ, है ना? तुम ज्यादा मत समझो। अरे लॉ फर्म में उपद्रव करके ऐसे जाना चाहती हो? संभव है? युवांशु भाई को चाहिए होगा, यान से माफी मांगो। तुम क्या चाहती हो? हाँ, दिखावा कर रही हो क्या? तुम्हारी औकात ही क्या है? अगर तुम पहले बड़ी डिजाइनर नहीं होती और थोड़ी खूबसूरत नहीं होती तो तुम्हें कौन लेता? अभी तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें अभी और मानता। हट जाओ। तुम युवांशु भैया गुस्सा मत करो, वान्युए ज्यादा दिन जीने वाली नहीं है। वह बस मानसिक तौर पर थोड़ी विकृत है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं अकेले उससे बात करता हूँ। हाँ, वान्युए अगर तुम सचमुच चाहती हो युवांशु भैया को मजबूर करना कि वह अपनी सारी जवानी तुम्हें दे दे, तुम्हारे साथ 30 तक रहे, तो मैं हट सकती हूँ। मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती। बस युवांशु भैया मान लें, मैं तुरंत इस शहर को छोड़ दूंगी, मैं उसे तुम्हें वापस दे दूंगी। बस युवांशु भैया मुझसे प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। छोड़ दो। यान तुम्हें क्या हुआ? जियांग वान्युए, तुम पागल हो गए हो। युवांशु भैया गुस्सा मत करो, मैं ठीक हूँ, बस छोटी सी चोट है, जान नहीं जाएगी। वो तुम्हारी जान भी लेना चाहती है। यह कौन सा जमाना है, अभी भी कोई यकीन करता है ग्रीन टी के खेल पर? तुमने जानबूझकर चोट पहुंचाई, ये तो ठीक है, लेकिन अब तुम इतनी हिम्मत दिखा रही हो यान को बदनाम करने की। मैं तो तुम्हारे साथ फिर से अच्छे संबंध बनाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया है। लॉ फर्म में चोट पहुंचाना सचमुच पागलपन है। चोट पहुंचाना एक बात है, लेकिन मासूम बनना बहुत घिनौना है। जियांग वान्युए, तुम अब पूरी तरह विकृत हो चुकी हो। तुम कहते हो मैं विकृत हूँ? क्या ये विकृति नहीं है? कानून के मुताबिक तुमने अब कानून तोड़ दिया है, पता है? तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक दो, यान से माफी मांगो। मो युआनझो, तुम बेईमान हो। तुम अभी वही घुटने टेक दो, मैं यान को पकड़ लेता, वापस कर देता। अगर पता चला कि तुम नहीं हो तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ। औरत, यहाँ आओ। आज तुम्हें यहाँ घुटने टेक कर अच्छी तरह सोचना होगा, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। 10 मिनट हो गए हैं, अभी तक कोई हलचल क्यों नहीं हुई? तुमने सुना क्या? मुझे छोड़ दो। रुको, ये क्या हो रहा है? बॉस फू, मॉडल फू, बॉस फू। आप तो मीटिंग में थे, अचानक यहां कैसे आ गए? दीदी तुम ठीक हो ना? दीदी? नहीं, मैं ठीक हूं। तुमने किया?
वो बॉस फू, वो तो बस एक बेरोजगार बदचलन औरत है। वो यहाँ बुरे इरादे से आई है। आपको उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। हाँ बॉस फू, आप उसके बाहरी रूप से भ्रमित न हो। हाँ बॉस फू, आप अपने काम पर जाइए। यहाँ का मैं ख्याल रख लूंगा। आप चिंता न करें। मैं इस औरत को अच्छी तरह संभाल लूंगा। आपको और लॉ फर्म को कोई परेशानी नहीं होगी। तो भाई सिर्फ मॉडल नहीं बल्कि एक प्रतिभाशाली वकील भी है। लिंचुआन लॉ फर्म के मालिक फू झुओ ये। फू बॉस फू, आपने मुझे क्यों मारा? सब सुन लो। वह जियांग वान युए, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि वह मेरी फू झुओ ये की औरत है। क्या? तो तुमने पहले से ही किसी को ढूंढ लिया था। तुमने अभी तक मेरा सवाल नहीं बताया, क्या तुमने किया? बॉस फू, वो जियांग वान युए एक अशुभ औरत है। मेरी छोड़ी हुई बेकार जूती है। वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम उसके झांसे में मत आना। उसे पकड़ लो। ये दीदी, मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। अगर कोई करेगा तो मैं उसे 10 गुना सजा दूंगा। तुम जल्दबाजी मत करो। बॉस फू, तुम क्या करना चाहते हो? बॉस फू, तुम पागल हो गए हो। तुम दोनों कुत्ते बिल्ली मेरा इंतजार करो। युअनचू भैया, इसे नीचे खींच ले जाओ। सब छितर जाओ। तुमने जल्दबाजी की। मैं अभी तक बिल्कुल शांत था, लेकिन तुम्हें परेशान देखकर मैं रुक नहीं पाया। मैंने गड़बड़ कर दी। दीदी, तुम मुझे क्या भरपाई दोगी? तुम क्या भरपाई चाहते हो? दीदी, तुम्हारे ये घाव कोई नहीं जानता। लगता है कल रात भैया ने तुम्हें कितना परेशान किया होगा। तुम तो रेड सर्कल की सबसे बड़ी वकील हो, फिर क्यों? मेरी मदद कर रही थी। क्योंकि हमारी मुलाकात क्लब में होनी ही थी और फिर दीदी का कुत्ता बनना था। ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ। क्या दीदी तुम मानती नहीं हो? मैं यह ऑफिस है। जब मैं अंदर आया तो दरवाजा बंद कर दिया था। युए बेबी, बड़े बॉस लीजिया। ज्वेलरी जगत के लीजेंड मिस्टर एडम्स द्वारा डिजाइन किए गए मूनलाइट केस के फाइनल प्रोडक्ट के साथ 3 दिन बाद की नीलामी में पेश होंगे। तुम सच में नहीं जाओगी? मैं तो जरूर जाना चाहूंगी। यह मिस्टर एडम्स मेरे आखिरी आदर्श है। तो हमें 2 पास हासिल करने का कोई तरीका सोचना होगा। अगर मैं अभी भी फू कंपनी में चीफ ज्वेलरी डिजाइनर होता तो यह आसान होता, लेकिन अब तो फिर क्या करें? वह तो मिस्टर एडम्स की सर्वश्रेष्ठ कृति है। क्या तुम सच में उसके पहले पब्लिक प्रदर्शन और नीलामी को मिस करना चाहोगी? तुम शरारत मत करो। युए, तुम्हारे वहाँ क्या चल रहा है? अजीब सी आवाजें आ रही हैं। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा जंगली कुत्ता है जो आज्ञा नहीं मान रहा। इसे अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। मुझे 3 दिन बाद की ज्वेलरी नीलामी के 2 टिकट दिला दो। कोई समस्या नहीं है ना? दीदी जो चाहे मैं उन्हें आप तक पहुंचा दूंगा। कितना अच्छा लड़का है। थोड़ी देर में मेरे साथ घर चलना। भैया, भैया, इस दरवाजे से लिविंग रूम तक 20 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। तुम यहाँ अच्छे से इंतजार करो, एक कदम भी अंदर मत आना। दीदी, तुमने कहा था कि मुझे अपने परिवार से मिलवाओगी ना? भाई, हम कितनी बार मिले हैं, कैसे पहुँच गए? माता पिता से मिलने की स्थिति में? क्या मैं वास्तव में अंदर नहीं जा सकता? नहीं। ठीक है, तो मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। गुरुजी, मेरी बेटी की बीमारी कैसी है? अजीब बात है, जियांग लड़की के शरीर में अत्यधिक ठंडी हवा खत्म हो गई है, ऐसा लगता है। जियांग लड़की को अपना नियत व्यक्ति मिल गया है। बधाई हो। धन्यवाद गुरुजी। लेकिन ये त्रिकोणीय निशान क्यों नहीं गया? शायद सही मिलन का समय चूक गया। जियांग लड़की क्या सुरक्षित रूप से 28 साल पार कर पाएगी? ये अभी तय नहीं है। भविष्य में और सावधान रहना होगा। धन्यवाद गुरुजी की चेतावनी के लिए। मैं अब चलता हूं। गुरुजी, आप धीरे चलना। ठीक है। युए, जल्दी उस व्यक्ति को बुलाओ, माँ देखेगी। वह कैसा दिखता है? माँ, हालांकि अब मेरे शरीर की ठंडी हवा पूरी तरह खत्म हो गई है, लेकिन क्या मैं 28 साल तक जी पाऊंगी? यह अभी पता नहीं है, तो उस व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए।
कोई बात नहीं, माँ पर विश्वास करो, तुम जरूर लंबी उम्र जियोगी। मैंने हाल ही में एक नई चूड़ी खरीदी है, तुम मुझे बताओ इसकी क्वालिटी कैसी है। माँ, आज छोड़ दो, दरवाजे से बेडरूम तक जरूर 20 मीटर से ज्यादा होगा। यूए, मुझे लगता है तुम असहज हो। क्या तुम माँ से कुछ छुपा रही हो? नहीं, मुझे अचानक याद आया, मुझे कुछ काम निपटाना है। तुमने नौकरी छोड़े कितना समय हो गया? कौन सा काम? बकवास मत करो, मेरे साथ आओ, चलो चलो। अगर फुज़ुए अचानक आ गया और माँ ने देख लिया तो क्या होगा? जल्दी जल्दी फुज़ुए, वह आदमी क्यों नहीं आया? आओ, जल्दी माँ को बताओ यह नई चूड़ी कैसी लग रही है। माँ, आपकी नजर हमेशा अच्छी होती है, यह चूड़ी आपको जरूर सुंदर लगेगी। लेकिन आज मुझे वास्तव में जरूरी काम है। अगली बार मैं आपके साथ धीरे धीरे देखूंगी। यह बच्ची आज जरूर कुछ है। फुज़ुए कहाँ गया? क्या मेरी ठंडी प्रकृति का गायब होना और उसके बीच का 20 मीटर का नियम भी गायब हो गया? हाँ, सही है। अगर मैं होता तो वहीं नहीं बैठा रहता। फुज़ुए, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम्हें मेरी तरह दर्द हो रहा है? क्योंकि मैं तुम्हें घर नहीं ले गया। उम्र 23, नाम के अक्षर 30, बाएं हाथ पर त्रिकोणीय जन्म चिन्ह। तुम मुझसे कब तक छुपाते रहोगे? तो तुम ही वो हो जिसने जियांग लड़की की मदद की, अत्यधिक ठंडे शरीर वाली की नियति बदल दी। तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग लड़की का शरीर अत्यधिक ठंडा है। 23 साल की उम्र, नाम के 30 अक्षर, बाएं हाथ पर उसी तरह का त्रिकोणीय जन्म चिन्ह वाला व्यक्ति चाहिए। यिन और यांग का संतुलन। उसने तुम्हें यह नहीं बताया? शुरू से ही तुमने मेरा नाम पूछा। उम्र, यह सब योजना का हिस्सा था। हाँ। तो ये सारे दिन सब झूठ था? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी कुछ नहीं था? मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। तुम जो भी मुआवजा चाहो ले सकते हो। बेहतर होगा आर्थिक मुआवजा। जियांग वैन्युए, तुम बहुत क्रूर हो। तुम्हें लगता है मुझे पैसे की जरूरत है? मैंने मास्टर चेन से हमारी समस्या का हल करवा लिया है, 20 मीटर के नियम की। अब से मैं तुम्हारे सामने अचानक नहीं आऊंगा। तो तुम जा रहे हो, है ना? दीदी, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? बस एक बार कह दो कि तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं फिर से तुम्हारा कुत्ता बन सकता हूं। ठीक है, मैं समझ गया। फुज़ुए, मैं मृत्यु के संकट से बचने का सही समय गवा चुका हूं। मुझे डर है। मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। यह संकट तुम्हें नहीं झेलना चाहिए। माफ करना। यूए, तुम बहुत शानदार हो। यह दुनिया भर में सीमित संख्या में उपलब्ध ब्लैक गोल्ड इनविटेशन है। जल्दी बताओ किस रहस्यमय बड़े आदमी ने भेजा है। एक दोस्त। तुम्हारा दोस्त बहुत कमाल का है। क्योंकि हम अंदर आ चुके हैं, मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया है। तुम्हारी हमेशा से चाहत, मूनलाइट किस। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। दीदी तुम्हारा साथ देगी, बुरा न मानो तो फर्म को बेच देंगे। वैसे भी फर्म में कोई खास काम नहीं चल रहा। इसमें तुम्हारे शेयर्स भी हैं। मना मत करो और यह मत कहो कि तुम्हें नहीं चाहिए। तो फिर चलो कोशिश करते हैं। हाँ। यह क्या है? एक अद्भुत खूबसूरत आदमी, वह इस तरफ देख रहा है। चलो चलते हैं। जियांग वान्यू, कुछ ही दिनों में बॉस फू ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम मेरी लव लाइफ में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो?
क्या तुम्हारा युआनझो भाई तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा? तुम मैं इस जन्म में युआन झो भाई को कभी नहीं छोड़ूंगी। ओह हाँ, मैं भूल ही गई थी, तुम्हें बताना भूल गई। युआन झो भाई जल्द ही फू कंपनी के चीफ लीगल ऑफिसर बनने वाले हैं। फू झो ये को उनकी नजर में भी नहीं आता। मुझसे क्या लेना देना? क्या हुआ? क्या फूज हो ये तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता और मेरी बढ़ती तरक्की देखकर तुम्हारा दिल नहीं दुखता? दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हूँ, तुम्हारा मन असंतुलित हो रहा है ना? खुद ही भावनाएं बना रही हो। चलो चलते हैं। रुको, मैंने तुमसे पूछा भी नहीं, इतने हाई एंड नीलामी में तुम कैसे घुस आई? नीलामी सभी इनविटेशन धारकों के लिए खुली है, मैं क्यों नहीं आ सकती? छोड़ो यार, सच कहो तो आज हम यहाँ मूनलाइट किस हासिल करने आए हैं। जियांग वान यू, ये तो मिस्टर एडम्स की सर्वश्रेष्ठ कृति है। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? मिस्टर ली जिया को हाल ही में एक बड़ा केस मिला है, उन्हें तुरंत बड़ी रकम की जरूरत है, साथ ही एक बड़े वकील की जरूरत है, वरना वे इस मूनलाइट किस को नीलामी के लिए नहीं रखते। जब युआन झो भाई मूनलाइट किस हासिल कर लेंगे, यह बड़ा केस उनका हो जाएगा। फिर युआन झो भाई फू कंपनी में शामिल होंगे और चीफ लीगल ऑफिसर बनना उनके लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान। ऐसा भी है? जियांग वान यू, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पिछली बार तुमने फूज हो ये से मुझे पिटवा दिया था। अब से जहां भी तुम्हें तकलीफ होगी मैं वहां जरूर मौजूद रहूंगी। ये सिर्फ एक चीज है। वैसे युआन झो भाई, उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, शायद कोई भविष्य नहीं है। हाँ, मैं लगभग भूल ही गया था। जियांग वान यू, थोड़ी देर में तुम मुझे ताकते ही रह जाओगे। मूनलाइट किस ले लो। बहुत घिनौना है, पहले कैसे नहीं पता था? वो युआन झो इतना घृणित है। अगर हम मूनलाइट किस हासिल कर लें तो क्या तुम्हारी लॉ फर्म बच जाएगी? यह जरूरी नहीं कि सच हो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ एडम्स की शानदार कृति हासिल करने में, ताकि तुम्हारा भविष्य अगर कुछ हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई अफसोस रहे। तो हमें बस पूरी कोशिश करनी होगी। अच्छा है कि इन सालों में मुख्य डिजाइनर के तौर पर मैंने काफी पैसे बचाए हैं। चलो हम चलते हैं। वह यहाँ कैसे? महानुभावों, नीलामी अब शुरू हो रही है। हम अब पहली वस्तु की बोली शुरू करेंगे। मूनलाइट किस, शुरुआती बोली 10 लाख। बोली शुरू। 10 लाख 50,000। 11 लाख। 20 लाख। 20,50,000। 30 लाख। ली परिवार का मामला, उसे जीतने में सिर्फ 50 लाख लगे। जियांग वान युए, तुम्हारे पास इतना ही है, तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक हो। युए क्या करें? अगर 30 लाख से ज्यादा हो गया तो इस मामले में ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। मुझे लगा था कि तुम कितने समर्थ हो, लेकिन अब लगता है कि तुम भी कुछ खास नहीं हो। दिखावा करना। जियांग वान यू, जल्दी हार मान लो, यहाँ शर्मिंदा मत हो। वो वकील जल्द ही फू समूह के मुख्य कानूनी अधिकारी बनने वाले हैं। फू समूह के साथ मामले में प्रतिस्पर्धा करना, यह तो पागलपन है। 60 लाख। फूजुए, बहन कृपया मुझे एक बार और इस्तेमाल कर लो, इस बार मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। फूज होए, तुम तो फू समूह के खिलाफ जा रहे हो। बॉस फू, मैं पहले सोचता था तुम कितने समर्थ हो, लेकिन अब लगता है कि तुम भी सिर्फ एक औरत के पीछे पागल प्रेमी दिमाग वाले हो। कृपया शांति बनाए रखें, हमारी बोली अभी जारी है। फिलहाल सबसे ऊंची बोली फू साहब की है, 6 लाख। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? फूज हो ये, तुम ये मत सोचो कि ऊंची बोली लगाकर ये चांद की चुंबन तुम्हारी हो जाएगी। ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं है। मेरी बोली के आगे कोई हिम्मत नहीं करता। 7 लाख। फूजुए, मेरे लिए इतना पैसा मत खर्च करो, ये इस लायक नहीं है। दीदी, मेरी जान तुम्हारी है। फिर यह दुनियादारी की चीजें क्या चीज हैं? यह है दिया जलाना। बहुत कठोर है, ये तो सीधे नकदी से मैदान मारना है। चाहे मैदान में कितनी भी बोली लगे, वो सीधे दोगुना कर देता है जब तक चीज न मिल जाए। ये फूज हो ये, आखिर है कौन इतना अमीर? युआन झो भाई, मुझे तो लगता है वह सीधे हमारे खिलाफ है। मुझे ये फू ग्रुप का मुख्य कानूनी अधिकारी पद चाहिए। मैं नहीं मानता उसके एक वकील के पास इतना पैसा कहां से आया। 15 लाख। फिलहाल सबसे ऊंची बोली 30 लाख है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 30 लाख एक बार, 30 लाख 3 बार।
30 लाख में बिक गया। बधाई हो फू साहब। हमारा चांद की चुंबन सफलतापूर्वक खरीद लिया। चलो मैं तुम्हें पहना दूं। कितना सुंदर है। मैं तुम्हारा मजाक नहीं बनाती। दीदी, मैंने कहा था मैं खुशी खुशी करता हूँ, चाहे तुम मुझे पसंद न करो। असल में मैं भी तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। फूझो ये, तुम एक वकील हो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? तुम सबसे अमीर फू परिवार का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो। फूझो ये, तुम खुद बताओ, सच क्या है? युआन झो भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह फू ये फू परिवार का है? सबसे अमीर फू परिवार का ऐसा तो नहीं। फू परिवार का मुखिया है मिस फू जियो फू। तुम सबसे अमीर फू परिवार के हो। क्या बकवास फू परिवार? मैंने अच्छी तरह पता लगाया है और फू परिवार से भी पूछा है। ये फूझो ये सिर्फ एक दूर का रिश्तेदार है जिससे कोई लेना देना नहीं। तो मेरे पिछले जानकारी के अनुसार वो फूझो ये फू क्लैन से एक कानूनी अग्रिम राशि प्राप्त हुई। वो अब इस पैसे का उपयोग एक अल्पायु व्यक्ति की मदद के लिए कर रहा है, मूनलाइट किस को छीनने के लिए। विस्तृत प्रक्रिया की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब परिणाम यह है कि मैं मूनलाइट किस हासिल कर चुका हूँ और आप नीलामी की व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। कृपया शांत रहें, हम अगली वस्तु की नीलामी शुरू कर रहे हैं। फूझो ये जियांग वान यू, हम देख लेंगे। क्या आप तायांग के प्रभारी हैं, मिस यूयांग, है ना? हश्रीली, मैं ही हूँ। आपके दोस्त ने मेरी मूनलाइट किस खरीद ली। ये तो नियति है, क्यों ना हमारा मामला आपको सौंप दे। अरे लेकिन मूनलाइट किस बॉस ने खरीदी है। मैं अभी व्यस्त हूँ, आप इसे ले सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप दिवालिया हो जाएं और अपनी बहन को, जो आपकी फर्म की हिस्सेदार है, कर्ज में डाल दें। तुम दोनों कब से इतने करीब हो गए, इतना चिपक गए हो। मिस यून, क्या हम अलग से बात कर सकते हैं? हाँ ठीक है, बाद में तुमसे हिसाब करूंगी। तुमने मुझसे यह छुपाया। आज बहुत धन्यवाद। यह हार मैं इसे पहनकर ही खुश हूँ, इसलिए। दीदी, मुझे वापस मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें रोज परेशान करूंगी। मैं तुम मुझसे कब तक छुपाती रहोगी? मेरी इस दवा के बिना तुम 28 साल से अधिक नहीं जी पाओगी। तुम्हें पता है? पता चल गया तो क्या तुम मेरे लिए? मैं करूंगा। अगर तुम्हें 100 साल तक जीवित रख सकूं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। फूझो ये, उम्र छोटी है लेकिन दिमाग बड़ा है। और भी बड़ा है। दीदी, क्या तुम आजमाना चाहोगी? यू डील पक्की हो गई। मैम, हमारी फर्म फिर से जीवित हो गई। मैं तुम्हें किंग क्रैब खिलाऊंगा। किसी और दिन, आज मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। तो किसी और दिन फूझो ये को भी साथ ले आना। हाँ। दीदी, चार्ज करो। फूझो ये, जियांग वान यू, तुमने अच्छा खाया और मुझे बताया तक नहीं। तुम मुझे मार डालो बेहतर है। किंग क्रैब रद्द। मैंने अभी खत्म नहीं किया। लेकिन मैं भी दीदी से बात करना चाहती हूँ। बाल सूखे नहीं हैं, जल्दी सर्दी बुखार हो जाएगा। जुम्मा ले लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए हेयर ड्रायर लाता हूँ, बाल सुखाकर तुम घर जाना। मेरी मम्मी है, जल्दी से कहीं छिप जाओ। दीदी, क्या तुम अब भी मुझे आंटी से मिलने नहीं दोगी? अगली बार जरूर। 6 ये 4 शब्द 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ है। इतनी रात गए घर पर क्या कर रही हो? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा? मैं बेडरूम में सो रही थी, इसलिए दस्तक सुनाई नहीं दी। मम्मी, इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे डर था कि तुम अपना ख्याल नहीं रख पाओगी। तुम्हारे लिए खास तरह का सूप बनाकर लाई हूँ। मम्मी, तुम मुझ पर बहुत मेहरबान हो। इतनी रात गए तुमने इतना परफ्यूम क्यों लगाया है? क्या सच में? शायद बॉडी वॉश की खुशबू होगी। यू आज रात तुम थोड़ी अजीब लग रही हो। कहीं कमरे में किसी को छिपा तो नहीं रखी? मम्मी, अंदर मत आओ। मम्मी, मैंने सच में किसी को नहीं छिपाया है।
वरना सूप ठंडा हो जाएगा। सूप गर्म किया जा सकता है, पर आज तो मैं यही देखूंगी कि इस बाथरूम में आखिर है क्या। मम्मी, सच में कुछ नहीं है, मेरी मानो। वान्यू, मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने इंसान नहीं, कुत्ता छिपाया है। तुमने कुत्ता पालना कब शुरू किया? कुछ समय पहले। क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें कुत्तों से डर लगता है, इसलिए बताने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, तो यह कुत्ता बाथरूम में इतना चुप क्यों है? कुत्ते की नींद अच्छी है, हम उसे परेशान न करें। वाओ, शायद भूखा है, तुम जाने के बाद मैं इसे अच्छे से खिलाऊंगी। फूजोए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, तो मैं चलती हूँ, वरना तुम्हारे प्यारे कुत्ते को भूखा रहना पड़ेगा। फूजोए, तुमने आवाज क्यों निकाली? वहाँ खाना चाहते हो क्या? दीदी, क्या तुम्ही ने नहीं कहा था कि मैं कुत्ता हूँ? फूजोए, तुम्हारी इतनी बदला लेने की आदत है क्या? दीदी, इस बार सोच लिया है कि मुझे कैसे मनाओगी? फूजोए, हम सिर्फ मौजमस्ती की बात करते हैं, भावनाओं की नहीं। ठीक है ना? अगर 28 साल तक नहीं टिक पाए, तो हमारे बीच कोई भावना ही नहीं होगी, फिर दुखी होने का कोई मतलब भी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ। यंग मिस्ट्रेस, क्या आपके विदेश से लौटने की सूचना यंग मास्टर को दी जाए? जरूरत नहीं, मैं खुद उससे संपर्क करूंगी। सुनने में आया है कि मेरा वह भाई हाल ही में मेरी पहचान लगभग उजागर हो गई थी। पता चला क्या हुआ है? फू ग्रुप की पूर्व मुख्य डिजाइनर जियांग वान्यू से संबंधित है। अंदर आओ। महोदया, मुझे फू परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा एक जरूरी मामला आपको बताना है। नमस्ते महोदया, मैं शेयरधारक लू जियान की बेटी लू यान हूँ। पिताजी अक्सर मुझे आपके व्यापारिक कारनामों के बारे में बताते हैं। आज आपसे साक्षात्कार हुआ। सीधी बात करो। महोदया, हमारे फू ग्रुप में गद्दार है, आपको उसे सबक सिखाना ही होगा। गद्दार? क्या नाम है? लिंगचुआन फर्म का फू जुए, जो न सिर्फ बाहरी लोगों के सामने खुलकर दावा करता है कि उसे फू ग्रुप के उत्तराधिकारी का साथ मिला हुआ है, बल्कि एक औरत के लिए बार बार हमारे ग्रुप के खिलाफ जा रहा है। मेरे भाई ने उस बदमाश से वादा किया था कि पहचान नहीं बताएगा। महोदया, क्या यह फू जुए सच में फू ग्रुप के उत्तराधिकारी से कोई संबंध रखता है? फू ग्रुप की सत्ता शुरुआत से ही मेरे हाथ में है। उत्तराधिकारी कहाँ से आ गया? अफवाहों पर विश्वास करते हो क्या तुम लोगों ने? मेरी कोई इज्जत की है। महोदय, गुस्सा न करें, हमें भी चिंता है कि कोई इस अफवाह का फायदा उठाकर उपद्रव करेगा, इसलिए जल्दी से पुष्टि कर रहे थे। मैंने कहा था यह फू जुए आपसे कैसे संबंधित हो सकता है? लेकिन तुमने अभी जिस औरत की बात की, क्या वह है? हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, वही है, जियांग वान्युए। महोदया, क्या हमें इन दोनों को कुछ सबक दिखाना चाहिए? यह औरत बहुत चालाक है। इसने मेरे भोले भाई को इतना बेवकूफ बना दिया कि वह इसके लिए फू ग्रुप के खिलाफ जा रहा है। फू जुए के पास जो कनेक्शन और संसाधन है, वे फू ग्रुप के दशकों के परिश्रम का फल है। उसे हिलाना खुद का पैर कुल्हाड़ी से काटने जैसा है। फिर तो महोदया, अब हम क्या करें? वकील फू अभी अस्थायी रूप से इस औरत के जाल में फंसे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यह पैसा लेकर जियांग वान्युए को फू जुए की दुनिया से गायब कर दो। महोदया, अगर काम हो गया तो क्या हमारे फू ग्रुप में मुख्य कानूनी अधिकारी का पद मिल सकता है? यह काम पूरा करो, यह पद तुम्हारा है। महोदया, निश्चिंत रहें, मैं गारंटी देता हूं कि वो जियांग वान्युए फू वकील के सामने कभी नहीं आना। याद रखना, मेरी पहचान नहीं बतानी। मिस यू खुद क्यों नहीं करती? मुर्गे को मारने के लिए बैल का चाकू क्यों? लेकिन अब उस बदमाश को घर बुलाने और पुरानी यादें ताजा करने का समय आ गया है। यूयू, जश्न का खाना रिसोर्ट में रखा गया है। वह खूबसूरत ड्रेस पहनना याद रखना, और अपने उस बर्फीले वकील को भी ले आना। ठीक है, शाम को रिसोर्ट में मिलते हैं। ठीक है, मैं शाम को वापस आऊंगी। दीदी, मुझे घर का कुछ काम है, शाम को वापस जाना पड़ेगा। यूनियांग ने जश्न का खाना रखा है, क्या मैं थोड़ी देर से आ सकती हूँ? घर का काम ज्यादा जरूरी है यूनियांग को। मैं बता दूंगी। तो मैं जल्दी आऊंगी।
यह कौन सी अप्सरा धरती पर उतरी है? बॉस तू बहुत भाग्यशाली है। बेहुदा। बॉस तू कहाँ है? घर का काम है, अचानक नहीं आ सके। तायांग लॉ फर्म के जश्न में आने के लिए सभी का धन्यवाद। जश्न का खाना। तायांग का आज का दिन हमारे मसीहा की वजह से है। जियांग वान्यो। आइए हम सबसे जोरदार तालियों से हमारे मसीहा को धन्यवाद दें। जियांग वान्यो। इतने शानदार मौके पर हम कैसे नहीं आते? तुम लोग क्यों आए हो? बेशक तायांग का जश्न मनाने। लीजिया साहब का केस जीतने का। यह 2025 में सुनी सबसे मजाकिया बात है। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, बाहर जाओ। यून्यांग, तुम खुद को ज्यादा मत समझो। आज मैं और युआनचो भाई आए हैं उस जियांग वान्यू से मिलने। यूयू से मिलने। मेरे और तुम्हारे बीच कुछ कहने को नहीं है। लेकिन इस बार ये तुम्हारा और फू झुओए के बीच का मामला है। कोई 1 करोड़ देने को तैयार है तुम्हें फू झुओए से दूर रहने के लिए। वह कौन है? तुम्हें बस पैसे लेने हैं और फू झुओए से दूर रहना है। बाकी सवाल मत पूछो। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? फू झुओए एक इंसान है, कोई बिकाऊ सामान नहीं। बहुत बकवास करती हो। चूंकि तुम जानना चाहती हो कि वो कौन है, तो मैं बता देती हूँ। तुम्हें फू झुओए से दूर रहने के लिए ये फू समूह का उत्तराधिकारी है, मिस फूजियो। यह फू समूह का अध्यक्ष स्वयं मैदान में उतरा। यह फू झुओए आखिर कौन है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास कोई मांग होगा। मुझसे छुपाया, लेकिन अभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। वापस जाकर तुमसे हिसाब करूंगा। बड़ी बेटी को व्यापार करना अच्छी तरह से आता है, लेकिन प्यार व्यापार नहीं है। मेरा और फू झुओए का मामला किसी और के हस्तक्षेप करने का नहीं है। जियांग वान्युए, तुम क्या दिखावा कर रही हो? 1 करोड़ तुम्हारे सामने रखा है, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं धड़का। क्या तुम सच में खुद को परी कथा की सिंड्रेला समझती हो? समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। फू समूह की ताकत मुझे लगता है तुम्हें सबसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मैं लंबे समय से फू समूह का हिस्सा नहीं हूँ, उससे मुझे धमकाना बेकार है। तो फिर पता नहीं क्या ताई यांग लॉ फर्म कल तक जीवित रह पाएगी? लू यान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या यह तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं है? बड़ी बेटी की मांग को मानने से इनकार कर दिया तो बड़ी बेटी को दोष न दो। काम करने में कठोर हो गई है आप लोग। बॉस, हमारी फर्म अभी थोड़ा सुधार हुआ है, इसे इस तरह खत्म नहीं होने देना चाहिए। बॉस, मेरे ऊपर बुजुर्ग और नीचे बच्चे हैं। मैं बेरोजगार नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही। तो फू झुओए को भी बुलाओ, साफ साफ बात करने दो। फोन बंद है। फू झुओए, तुम आखिर क्या कर रहे हो? जब से तुम घर आए हो तुम्हारी नजरें फोन से हटी ही नहीं। हम भाई बहन इतने समय बाद मिले हैं। क्या तुम मुझसे पुरानी यादें ताजा नहीं करना चाहते? दीदी, घर वापसी का स्वागत है। अगर मैं वापस नहीं आती तो शायद तुम भूल जाते कि तुम ही फू समूह के उत्तराधिकारी हो। शुरू में यह तय नहीं हुआ था कि मैं सिर्फ पर्दे के पीछे रहूंगी। फू समूह को तुमने मुश्किल से स्थिर किया है। अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुम पर्दे के पीछे जाना चाहते हो और मुझे फू समूह का अध्यक्ष बनाना चाहते हो। मेरे पास अपने काम हैं जिन्हें पूरा करना है। अगर तुम चले गए तो फू समूह के वे पुराने लोग मौका पाकर मुझे हटाने की कोशिश करेंगे। तब माता पिता और तुम्हारी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। जब तक मैं फू समूह के पर्दे के पीछे हूं, कोई भी तुम्हें नहीं हटा सकता। दीदी, मैं कह रहा हूं, मैं सबको नहीं छोड़ूंगा। उस चीज को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। यह भी वही है जो तुमने मुझे वादा किया था। मैं चुपचाप नहीं देख सकता कि फू समूह प्यार के चक्कर में बर्बाद हो जाए। तुमने मुझ पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा है। तुमने उसके साथ क्या किया? इस समय जियांग वान्युए चेक लेकर शहर छोड़ चुकी होगी। तुम्हें उसे छूने की इजाजत किसने दी? फू झुओए, क्या तुम एक औरत के लिए अपनी बहन से लड़ोगे? वह मेरी लाइन है। मुझे तुरंत गाड़ी भेजो, मैं देखना चाहता हूँ जियांग वान्युए कैसी औरत है जिसने मेरे भाई को इस कदर मोह लिया है। मोईवंजू, तुम क्या कर रहे हो? हार मान लो,
जियांग वैन्युए, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? वो तुम्हारा फोन नहीं लेना चाहता, वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। लेकिन यह तुम्हें मेरा फोन फेंकने का अधिकार नहीं देता, सिवाय इसके कि तुम डरते हो फुजुए को मेरा फोन आ जाए। हम बिल्कुल नहीं चाहते फुजुए को तुम्हारा फोन आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मिस को तकलीफ हो। फुजुए के साथ उनकी शाम खराब हो। मिस ने तुम्हें इज्जत से जाने दिया था, लेकिन तुम बेइज्जती कर रही हो, फुजुए को परेशान किए जा रही हो। तो यह है मामला। तीसरी औरत बनना चाहती है। 1 करोड़ कम है क्या? कितनी बड़ी मांग है, मिस के आदमी को छीनने की हिम्मत। बकवास बंद करो, बॉस को बस काम था। घर चले गए हैं। अगर कोई आदमी धोखा देना चाहे तो बहाना हमेशा मिल जाता है, वरना वह घर वाली और बाहर वाली दोनों को कैसे संभालता। मैं जियांग वैन्युए कभी तीसरी औरत बनने की इच्छुक नहीं। कूड़ा उठाना तो लू जी का शौक है। जियांग वैन्युए, अगर तुमने फिर बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। यह थप्पड़ तुम्हें सिखाएगा इंसान की इज्जत कैसे करते हैं। फुजियाओं का सहारा लेकर मेरे सामने मनमानी मत करो। यह औरत युअनजू भैया, मुझे लगता है जियांग वैन्युए हमारा काम बर्बाद करना चाहती है। इसे छोड़ना नहीं चाहिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है, कृपया बाद में कोशिश करें। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है, कृपया बाद में कोशिश करें। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? मेरे आदमी को छूने की हिम्मत। आगे वाली गाड़ी का पीछा करो। जियांग वैन्युए, तुम बार बार मेरे प्रमोशन के रास्ते में आती हो। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ मौजूद सभी लोग, शायद ताइयांग लॉ फर्म के सहयोगी या पार्टनर, आप सभी गौर से सोचिए। अगर सिर्फ जियांग वैन्युए एक की वजह से आप में से कुछ नौकरी गवा बैठे और कुछ को सहयोग का मौका नहीं मिला, क्या ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है? हाँ, वो वकील सही कह रहे हैं। हमने अभी ताइयांग के साथ लंबे समय का समझौता किया है, पैसे भी दे दिए। अगर लॉ फर्म नहीं मिली तो हम किससे हिसाब मांगे? तो आप ही बताइए, क्या उसे जियांग वैन्युए चेक लेकर चले जाना चाहिए? जल्दी से जियांग वैन्युए को बॉस फू से दूर करो, सहयोग में देरी होगी। क्या वो इसकी भरपाई कर पाएगी? जल्दी चली जाओ। क्या आप सभी की रोटी छीनकर ही मानोगी? चली जाओ, जाओ। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप लोग, बिना सोचे समझे मुझे मजबूर कर रहे हो। क्या यह सच में परिवार के लिए है या फिर उनके पीछे के लोगों के लिए? तुम यहाँ मासूम बनने की कोशिश मत करो। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुमने सहयोग का मौका गवा दिया, सबको नुकसान पहुंचाया। तुम लोग ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें जल्दी से सोचना चाहिए। कैसे अपनी अच्छी दोस्त को समझाओगी? वह नहीं जाएगी तो तुम्हारी कंपनी बच नहीं पाएगी। यू यांग, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले वह थप्पड़ मैं तुमसे जरूर वापस लूंगी। नीचे उतरो। लुयान, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी पर हाथ उठाने की? दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बड़ी बेटी के साथ नहीं हो? कौन सी बड़ी बेटी? फू वकील, तुम यहाँ बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो। बड़ी बेटी ने तुम्हारे लिए बहुत पैसा खर्च किया है, उसे जाने दो। तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पा रहे। इस समय तक उसे चेक मिल चुका होगा और वह इस शहर को छोड़ चुकी होगी। तुम जानते हो उसने मेरे लिए पैसे क्यों खर्च किए? क्योंकि बड़ी बेटी तुम्हें पसंद करती है। पूरे फू समूह में कौन नहीं जानता बड़ी बेटी का तुम्हारे प्रति। अगर तुमने एक और बकवास की तो मैं तुम्हें जिंदगी भर बोलने नहीं दूंगी। फुजुए, क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? अरे बड़ी बेटी, तुम आ गई। यह जियांग वैन्युए ने न सिर्फ तुम्हारा ब्याह चेक काट दिया, बल्कि मुझे और युवनचू भाई को मारा भी। तुम्हें हमारा न्याय जरूर करना चाहिए। तुम हो जिसने फुजुए को परेशान किया है। दिल और दिमाग में छाई हुई औरत देखने में तो बस इतनी सी है। मिस ने मुझे पैसे देकर जाने के लिए मजबूर किया। फुजुए की काबिलियत भी बस इतनी ही है। जुबान की तेज। क्या तुम सच में इस औरत के लिए मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? मैंने कहा था मैं उसे ही अपनी जिंदगी का साथी मानता हूँ।
बड़ी बहन, ये फू झोये और जियांग वान युए, ये दोनों बस एक नालायक जोड़ी है। तुम बिल्कुल भी इन दोनों के लिए अपनी सेहत खराब मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछ वो ये के बारे में ऐसा कहने की? बड़ी बहन, मैं तो बस आपके लिए न्याय की बात कर रहा हूँ। पूछ वो ये चाहे जैसा भी हो, वह हमारे वो परिवार का है, तुम्हारे जैसे बाहर वाले को टांग अड़ाने का कोई हक नहीं। अगर तुम अभी मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हो और वो ग्रुप का उत्तराधिकारी बनना चाहते हो, तो जियांग वान युए से सारे रिश्ते तोड़ दो। क्या पूछ वो ये सिर्फ बड़ी बहन का भाई ही नहीं, बल्कि फू ग्रुप का उत्तराधिकारी भी है। ये मुमकिन नहीं। सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। दोनों वाइस प्रेसिडेंट, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप बस बड़े दिल दिखाइए और हमें माफ कर दीजिए। बुरे लोगों को माफ करना अच्छे लोगों के साथ दूसरी बार धोखा करने जैसा है। लोगों को बुलाओ, इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं इन पर मानहानि, शारीरिक हमला और सार्वजनिक शांति भंग करने का आरोप लगाऊंगा। पूछो ये, मैंने इस लॉ फर्म के लिए अपनी जान लगा दी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बड़ी बहन मुझे बचाइए। मैं भी तो वहाँ से झूठे वादों में आ गया था। ले जाओ इन्हें। नहीं बहन, आज की घटना के लिए तुम्हें जियांग वान युए से माफी मांगनी होगी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मिस जियांग, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ तुम हमारे फू परिवार में दाखिल नहीं हो सकती। आज का समारोह यहीं समाप्त होता है। सभी कृपया विदा हो जाएं। आज की घटना के लिए मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। फू झोये, मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ दूसरों के धोखे से। मेरा जन्मचिन्ह अभी तक गायब नहीं हुआ। मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। फू झोये, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हम साथ नहीं हो सकते। दीदी, मैंने जानबूझकर तुमसे छुपाया नहीं था कि मैं फू परिवार का वारिस हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें वकील पसंद है। मतलब? क्या तुम्हें 5 साल पहले की एक बारिश वाली शाम याद है, जब तुमने एक लड़के को छाता दिया था? वो लड़का तुम थे? हाँ, उस समय मेरे माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। जब तक तुम छाता लेकर एक रोशनी की तरह मेरी जिंदगी में नहीं आई, उसके बाद से मैं रोज स्कूल के गेट पर तुम्हें छाता लौटाने के लिए खड़ा रहता। एक दिन अचानक सुन लिया कि तुम्हें वकील पसंद है, तो मैंने फू परिवार को संभाला और कानून की पढ़ाई की, ताकि एक दिन तुम्हारे सामने खड़ा हो सकूं और तुम्हारे आदर्श बन सकूं। तो तुम उस समय से ही? जियांग वान युए, मुझे तुमसे प्यार है। मुझे तुमसे बहुत बहुत प्यार है। क्या मैं तुम्हारे आदर्श प्रेमी से असली प्रेमी बन सकता हूं? लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं 28 साल तक जी पाऊंगा भी या नहीं। 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तब मैं तुम्हें जवाब दूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन इन 3 दिनों में मुझे प्रेमी के अधिकारों की प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे कि तुम्हें कैसे खुश रखा जाए। सच में? प्रेमी उम्मीदवार। दीदी, सोना चाहता हूं। कमरा वहां है। तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, इन 3 दिनों में तुम्हें संयम बरतना होगा। दीदी, लेकिन आदमी संयम नहीं रख सकता। तुम दोनों क्या कर रहे हो? माँ, वैसे भी होना ही था। जियांग वान युए, परिचय कराओ। मैं फुजोए हूं, उम्र 23 साल। वान युए का भाग्यवान हूं। तुम वान युए के भाग्यवान हो? तुम मुझसे पहले क्यों नहीं मिले? वान युए नहीं चाहती थी, मैं क्या करता? उसकी मर्जी नहीं चलेगी, मैं मान गई हूँ। माँ, छोटे फू, तुम महीने के कितने कमाते हो? ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं। 30,000। एक महीने में लॉ फर्म की सामान्य कमाई 50 लाख तक पहुंच सकती है। कितना? कभी कभार व्यापार अच्छा होता है तो 3 करोड़ तक पहुंच जाता है। युए,
मैं कहती थी न कि तुम्हारी नजर अच्छी है। छोटे फू वाकई में अच्छा है। माँ, तुम मेरे साथ आओ। माँ, मैं 28 साल तक जी पाऊंगी या नहीं, यह तो पक्का नहीं है। तुम उसे ज्यादा उम्मीद मत दिलाओ। छे, मेरी बेटी तो जरूर 100 साल जिएगी। यह लड़का अभी तक नहीं जानता ना। अगर मैं 28 साल के बाद भी जीवित रही तो मैं उसके साथ जरूर रहूंगी। अगर नहीं रही तो कोई बहाना बनाकर उसे मुझे भुलवा देना। सच में किस्मत का खेल है। चलो तुम दोनों बात करो। माँ चली। छोटे फू, आंटी को कुछ काम है, पहले चलते हैं। अगर मैं अब नहीं गई तो तुम्हारा यह छोटा कुत्ता फिर भूखा रह जाएगा। आंटी, अलविदा। लगता है तुम्हारी माँ को पता चल गया है कि पिछली बार घर में छुपा हुआ इंसान मैं ही थी। वो भी तुम्हारी वजह से पिछली बार कुत्ते की तरह भौंकना बिल्कुल अच्छा नहीं आया। अच्छा, थोड़ी देर बाद कमरे में जाकर मैं तुम्हें धीरे धीरे सुनाती हूँ। मिस, यंग मास्टर का फोन अभी तक नहीं लग रहा। सच में औरत के चक्कर में घर भूल गया। कल उसे अकेले मुझसे मिलने बुलाओ। हाँ, मैं अभी संपर्क करती हूँ। मिस जियांग, आज मैंने तुम्हें बुलाया है तुमसे और मेरे भाई के बारे में बात करने के लिए। तुम और मेरे भाई के मामले पर। फिर पुजोए को क्यों नहीं बुलाया? आखिरकार रिश्ता तो 2 लोगों का मामला है। मिस जियांग कहीं सच में यह सोच रही होगी मेरा भाई कोई रोमांटिक आदमी है। उसने बस ऐसे ही कुछ कहानियां गढ़ दी और तुम मान गई कि वह तुम्हें दिल से चाहता है। मिस फू, यहाँ मेरे सामने तथाकथित सीख देने के बजाय जाकर अपने भाई से पूछो कि वह मुझे क्यों पसंद करता है। फुजुए से मैं खुद बात करूंगी, लेकिन आज मैंने मिस जियांग को बुलाया है एक और बात के लिए। यह फू ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी हैं। सुनदानियो, चाहे उम्र हो, ज्ञान हो या पारिवारिक पृष्ठभूमि, सब तुम्हारे हिसाब के हैं। इसलिए तुम दोनों धीरे से बात करो। मुझे और फुजोए को अलग करने के लिए तुमने काफी मेहनत की है। आप ही जियांग वान्यू मिस जियांग है ना? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं हूं सुन दानियू, विदेश से पढ़कर आए डॉक्टर। तुम्हारी खूबसूरती और मेरी दौलत, हम दोनों तो सच में जन्म जोड़ी है। क्या तुम कल ही शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं? क्या कहती हो? माफ कीजिए, दीदी के पास भी पैसे हैं, तुम्हारे थोड़े से पैसों की जरूरत नहीं। बात पूरी सुनो, जाने मत दो। लिया, दीदी को माफ कर दो, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। फू ग्रुप की चेयरमैन की पत्नी कभी भी जियांग वान युए जैसी साधारण पृष्ठभूमि वाली लड़की नहीं हो सकती। हाथ छोड़ दो। मैंने देख लिया है, तुम्हारे हिप्स छोटे हैं, शायद बेटा पैदा नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम 2 बेटियों को जन्म दे सकती हो। हमें दहेज मिल जाएगा। तुम्हारे हिप्स बड़े हैं, तुम खुद ही पैदा कर लो। तुम माफ करना आज की बात के लिए। फुजो, ये हमारा रिश्ता शुरू से ही सही नहीं चल रहा। दीदी, कृपया मुझे छोड़ मत देना, तुमसे विनती है। तुम्हारी दीदी हमेशा हमारे बीच में आएगी। नहीं, मैंने उन्हें साफ कह दिया है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी तुम्हारा हाथ छुड़वा नहीं सकता। इस तस्वीर के बारे में तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। बस गुजरते हुए देखा तो तुम्हें भेज दिया। वो ग्रुप के मौजूदा चेयरमैन होकर तुम बस गुजरते हुए कॉफी शॉप में आ गए और फिर संयोग से मेरी प्रेमिका की वो ग्रुप के एग्जीक्यूटिव के साथ गलत तस्वीर खींची। तुम्हें मुझ पर शक है? क्या तुम यह कहने की हिम्मत करोगे कि तुमने ऐसा नहीं किया? फूजियो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जियांग वान युए को छेड़ना मतलब फूजियो ये को छेड़ना है। मैं दृढ़ हूं, सिर्फ जियांग वान युए को मानने वाला, इसलिए कृपया मुझे आसानी से मत छोड़ना, ठीक है?
तुम्हारे हाथ में क्या छुपा है? मेरे लिए जन्मदिन का तोहफा? किसने कहा कि सिर्फ जन्मदिन पर ही तोहफे दिए जाते हैं? देखा तो अच्छा लगा तो तुम्हारे लिए खरीद लिया। कैसा लगा? पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आया। कल मेरा जन्मदिन पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार कर रहा हूं। कल मैं थोड़ी देर से आऊंगा। इतना रहस्यमय? मैं तुम्हें एक यादगार जन्मदिन पार्टी जरूर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन मेरा 28वां साल क्या वाकई सुरक्षित बीतेगा? मेरे 28वें जन्मदिन पर आप सभी का स्वागत है। जन्मदिन मुबारक। मिस जियांग, 28 साल की उम्र, जीवन की चमकदार नई शुरुआत है। मिस जियांग, तुमने तो जन्मदिन की पार्टी धूमधाम से मनाई है। जियांग वान्यू, जब तक तुम फू की नजरों से पूरी तरह गायब नहीं हो जाती, वह मानेगा और घर लौटकर फू कंपनी संभालेगा। मेरा भाई कहाँ है? इतने महत्वपूर्ण मौके पर वह यहाँ नहीं है। वह काम से थोड़ी देर बाद आएगा। मिस वू, आपका यहाँ क्या काम है? क्या मतलब है? मैंने सुना तुम आज जन्मदिन मना रही हो, इसलिए कुछ छोटे मोटे तोहफे लेकर आई हूँ। कल मिस वू ने मुझे समझाया था जो ये से दूर रहने के लिए आज यह सब। क्या करना चाहती हैं आप? कल की बात के लिए मैं माफी मांगती हूँ। अचानक इतना बदल क्यों गई? क्योंकि मेरा भाई तुम्हें इतना पसंद करता है और वो कंपनी उसके बिना नहीं चल सकती, इसलिए मुझे तुम्हें अपनी भाभी के रूप में स्वीकार करना होगा। मिस जियांग के लिए मेरा तोहफा लाओ। यह डिजाइन, क्या यह सितारों को सीधे शरीर पर पहनना नहीं है? बस वो मुख्य हीरा शायद शहर के एक फ्लैट के बराबर है। 30 साल की उम्र, यह ताज तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। फू परिवार बहुत उदार है। फू ग्रुप की प्रेसिडेंट पत्नी बनने की बात पक्की हो गई है। यू यह तोहफा शायद। मिस फू, इतना खर्च करने का क्या मतलब है? तुम मेरे भाई की पसंद हो, वह यहाँ नहीं है, तो मैं उसकी बहन होने के नाते उसकी तरफ से सही तरीके से कर रही हूँ। सीधे कहो। पुरानी बातों को भूल जाओ, यह शराब पी लो। आज से हम एक परिवार हैं। फूजियो आखिर करना क्या चाहती है? क्या यह छोटी सी बात भी मेरे लिए नहीं करोगी? यू एक शराब से पुरानी दुश्मनी खत्म नहीं होगी, लेकिन जो ये की खातिर उम्मीद है आगे से हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। मुझे काम है, इसलिए मैं मिस जियांग के जन्मदिन में दखल नहीं दूंगी। यू तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं जोये को फोन करती हूँ। ठीक है। मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? जियान पैन्युए को बिल्कुल ताकत नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है ना? मैंने अभी जो शराब पी थी उसमें कुछ गड़बड़ थी। समझ नहीं आता मेरा भाई तुम्हें कैसे पसंद करने लगा। मैंने बस कुछ बातें कह दी और तुम सच मान बैठी। मैं तुम्हें सच में स्वीकार करती थी। तुम्हारी बातों का मैं एक शब्द भी नहीं मानती। मैंने वह शराब सिर्फ इसलिए पी थी कि जोए को मुश्किल में न डालो। तो तुम ऐसे ही मीठी बातों से मेरे भाई को फंसाए रखती हो, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें उसके पास जाने का मौका नहीं दूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ले जाओ। जी चलो।
इतनी देर हो गई, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? क्षमा करें, अभी कोई जवाब नहीं दे रहा है, कृपया बाद में कोशिश करें। तुम्हें मेरे साथ फिर कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। उसका फोन क्यों नहीं उठ रहा? यूएई तुम्हें फोन करने नहीं गई थी, शायद लाइन बिजी है। क्या आज जानकारी में कोई अजीब बात थी, या फिर बर्थडे पार्टी में कुछ अजीब हुआ था? तुम्हारी बहन आज पार्टी में आई थी। पूजाओ, तुमने सच में मेरी बात दिल पर नहीं ली। सब कुछ तुम्हारी बहन की शरारत है। अब हम क्या करें? मैंने पहले ही यूए को खतरे से बचाने के लिए उसे एक लोकेशन ट्रैकिंग वाली हार दी थी, सोचा नहीं था इतनी जल्दी काम आ जाएगी। टेरेस पर है, चलो। फूजियाओ, तुम्हारा भाई वकील है। तुम्हें पता है यह गैर कानूनी है। फूजुए से मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारी जानकारी जुटाई है, तुम यह प्रवृत्ति की हो। मैं सही हूं ना? तुमने शुरू से ही मेरे भाई को तुम सिर्फ अपनी जान बचाना चाहती थी। अगर मैं कहूँ कि हमारी मुलाकात एक संयोग थी। संयोग? तुम मुझे बच्चा समझती हो? मेरा भाई फू समूह का वारिस, और 100 साल में एक बार पैदा होने वाली यांग प्रवृत्ति, तुम उसके पास सिर्फ फू समूह की मालकिन बनने के लिए गई थी, और उसके शरीर की यांग ऊर्जा मैं जिंदा रहने के लिए कर रही थी, लेकिन शुरू में मुझे नहीं पता था कि वह फू ग्रुप का वारिस है। बेकार की मेहनत मत करो, मेरे आदेश के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुमने मुझे सिर्फ इसलिए अगवा किया ताकि फूजुओये को धमका सको, हमें अलग कर सको। लगता है तुम्हारी समझ थोड़ी बढ़िया है। पर एक बात भूल गई थी बताना, मेरी उम्र शायद 28 साल से ज्यादा न हो। क्या मतलब? यिनयांग मिलन का सही वक्त निकल चुका है। 28 के बाद जिंदा रहूंगी या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आज तुम्हारे हाथों मेरी मौत हुई तो तुम और तुम्हारा भाई कभी सामान्य हो पाओगे। तुम धमका रही हो मुझे। जितना डरोगी उतना ही साबित होगा कि तुम्हारे दिल में फूजुओये मुझे कितना चाहता है। वक्त सब भुला देता है। आज तुम्हें हमेशा के लिए चुप कराऊंगी। जितना ऐसा करोगी उतना ही साबित होगा कि तुम हार गई। हार? देखते हैं तुम्हारी जान ज्यादा मजबूत है या मेरे हाथ ज्यादा कठोर। दीदी मत करो। फूजुओये, क्या तुम सचमुच इस लड़की के लिए अपनी बहन से लड़ोगे? वह सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। आज मैं हूँ, इसे तुम्हें छोड़ना ही होगा। दीदी पहले शांत हो जाओ। शांत? कैसे शांत हो? जब से यह आई है तुम बिल्कुल बदल गए हो। मैं देखते नहीं रह सकती कि तुम इसके झांसे में आ जाओ। लेकिन इसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। अगर तुम्हारा शरीर यांग ऊर्जा से भरा न होता तो क्या यह तुम्हारे पास आती? मुझे इसकी जरूरत है। पहले तुम हमेशा पूछती थी कि मैंने फू ग्रुप की पृष्ठभूमि में क्यों चला गया। जवाब है इसकी वजह से। जियांग वान्युए की वजह से? क्यों? मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे गहरा डिप्रेशन हुआ। जब तक जियांग वान्युए नहीं आई, उसने मेरी दुनिया में रोशनी दिखाई। वही है जिसने मुझे फिर से जीने की उम्मीद दी। इसलिए आज फू ग्रुप जहां है उसमें जियांग वान्युए का भी हाथ है। दीदी मुझे पता है तुम भी फू ग्रुप की भलाई चाहती हो, लेकिन यूएई के बिना आज का फू ग्रुप कभी नहीं बन पाता। यह निश्चित रूप से तुमने मेरा ध्यान भटकाने के लिए गढ़ा हुआ झूठ है। मुझे विश्वास नहीं होता। दीदी हमने एक साथ कितने सालों तक एक दूसरे का साथ दिया है। क्या हमारे बीच थोड़ी सी भी बुनियादी भरोसा नहीं बचा? दीदी अभी भी वक्त है, सब कुछ ठीक हो सकता है। छोटे जुओ, माफ करना, मैंने गलती कर दी। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस जियांग, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। यूयू तुम्हें क्या हुआ? तुमने यूयू को क्या पिलाया? मैंने उसे बस थोड़ी सी नशीली दवा दी थी। उसे खून क्यों आ रहा है? हाँ, अभी मिस जियांग ने कहा था वह सही समय पर नहीं मिल पाई। शायद वह 28 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। क्या यही वजह हो सकती है? यूयू तुम हमेशा से
मेरे प्रपोजल को ठुकराती रही, क्या यही वजह थी? हॉस्पिटल ले चलो, गाड़ी तैयार करो। अजीब बात है। डॉक्टर, मेरी बेटी को आखिर हुआ क्या है? मिस जियांग ने शरीर में जमा हुए दिल का खून बाहर निकाल दिया। डॉक्टर, इसका क्या मतलब है? पुराने ग्रंथों के अनुसार दिल का खून ये अत्यधिक यीन शरीर की जान होती है। अब ये खून निकल गया है तो यीन शरीर का प्रभाव खत्म हो गया। डॉक्टर, तो क्या मेरी बेटी अब नहीं मरेगी? अब जंग जिन गायब हो गया है। मिस जियांग अब सुरक्षित है। बहुत अच्छा डॉक्टर, धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं, गुरुजी ने जाते समय यही कहा था। शुक्रिया, मैं आपको विदा करने आता हूँ। माफ करना, इस बार मैं पूरी ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। कहने को तो मैं इस मुसीबत से ही फायदा उठा पाया। मिस फू का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मिस जियांग, मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा तुम्हारे साथ हुए नुकसान की भरपाई के लिए। क्या तुम मुझसे नाराज होगी कि मैंने उसे माफ कर दिया यह नहीं कहा? बिल्कुल नहीं, यह उसकी गलती थी, इसलिए उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। मैं समझती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। दीदी, अब तुम चिंता मत करो, हम दोनों का कोई भविष्य नहीं है, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ। आखिरकार दीदी मेरी हो गई है। तुमने दर्द दिया। फू साहब, आपसे मिलना मेरे जीवन की नियति थी। यह मेरा सौभाग्य है। अचानक यह सब क्यों कह रहे हो? क्योंकि पहले मैं हमेशा आपके बारे में सोचता रहता था, लेकिन मैं सब कुछ देने की हिम्मत नहीं कर पाया, और अब मैं अंततः बिना किसी संकोच के सब कुछ दे सकता हूँ। फू पत्नी, मैं फू जोए इस जंग में केवल आपके लिए हूँ। बाकी की जिंदगी में आपका मार्गदर्शन चाहूंगा। जरूर।